नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी के एक बार फिर से। मैं अल्ताज खान। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का महासर्वे आज आ गया है। इस सर्वे में आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में इस बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और कौन सी पार्टी अब हिमाचल प्रदेश पर राज करेगी। अगर दोस्तों हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इस समय में बीजेपी की सरकार है, लेकिन 2022 के चुनाव में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है और इस बार बीजेपी को झटका देते हुए कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों, पूरे आंकड़े आपको बताएंगे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में सरकार बननी है और किस तरह से भाजपा का यहां पर सुपड़ा साफ हो रहा है। अगर दोस्तों हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कुल 12 जिले हैं जिनमें 68 विधानसभा सीटें हैं। 68 विधानसभा सीटों में से 48 विधानसभा सीटें सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हैं, वहीं 17 विधानसभा सीटें एससी और 3 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। अगर दोस्तों हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 2017 में विधानसभा चुनाव एक चरण में हुआ था। बीजेपी ने यहां पर 2017 में 68 में से 44 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 21 सीटें आई थी। सीपीआईएम को 1 सीट मिली थी और 2 निर्दलीय विधायक जीते थे। वहीं अगर वोट शेयर की देखें तो बीजेपी को 48.80% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 41.68% और सीपीआईएम को 1.47% वोट मिले थे। निर्दलियों को 6.34% मत मिला था। अगर दोस्तों हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की सियासत में भले ही कभी जाति के आधार पर राजनीति नहीं हुई हो, लेकिन राजपूत और ब्राह्मण समुदाय का दबदबा हिमाचल प्रदेश में रहता है। हिमाचल में सबसे ज़्यादा राजपूतों की संख्या है, दूसरे नंबर पर ब्राह्मणों की संख्या है, वहीं दलितों की तीसरे नंबर पर संख्या है और चौथे नंबर पर गद्दी आते हैं, जबकि 16% ओबीसी समुदाय इसमें आता है। अगर दोस्तों हम बात करें हिमाचल प्रदेश में तो हिमाचल प्रदेश में राजपूत और ब्राह्मणों की संख्या सबसे अधिक है। दोस्तों अगर हम बात करें तो राजपूत 37.5% हैं, जबकि दोस्तों 18% यहाँ पर ब्राह्मण समुदाय के लोगों की संख्या है। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें तो दलितों की संख्या 26.6% हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा गद्दी 1.5% हैं, तो अन्य जातियाँ 16.5% हैं, जिनमें ओबीसी शामिल है। अगर दोस्तों हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में राजपूत समुदाय का दबदबा रहता है। अगर दोस्तों हम बात करें तो हर दूसरा विधायक हिमाचल प्रदेश में राजपूत जाति से आता है। 2017 के चुनाव में सबसे ज़्यादा 48 सामान्य सीटों में से 33 विधायक राजपूत समुदाय से जीत कर आए। इनमें बीजेपी के 18 थे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के 12 थे और निर्दलीय 2 विधायक थे और 1 सीपीआईएम का था। हिमाचल प्रदेश की सियासत में पहली बार राजपूत विधायकों की संख्या करीब 50% है और प्रदेश में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 6 है। अगर दोस्तों हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति है वो दोस्तों राजपूत और ब्राह्मणों के बीच ही घूमती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा राजपूत ब्राह्मणी यहाँ पर हैं। अगर दोस्तों हम इस समय की बात करें कि 2022 में आखिरकार किस तरह से सरकार कांग्रेस पार्टी की बन सकती है, तो दोस्तों आपको बता दें कि लगभग 32 जो बीजेपी के विधायक हैं इस समय हिमाचल प्रदेश में, उनके टिकट बीजेपी ने काट दिए और नए लोगों को टिकट दिया है। जो 32 विधायकों को टिकट काटे हैं दोस्तों, वो बीजेपी से नाराज हो गए और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ही निर्दलीय पर्चा भर दिया है और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये सबसे बड़ी हार बीजेपी की हिमाचल प्रदेश में हो रही है। हिमाचल प्रदेश में इतना खतरा कांग्रेस पार्टी के चुनाव लड़ने से बीजेपी को नहीं है जितना उसके अपने लोगों से है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद फोन कर करके उन पूर्व विधायकों से कह रहे हैं कि आप चुनाव मत लड़िएगा, हमारी इज्जत रख दीजिएगा, हम अगली बार आपको मौका देंगे, लेकिन इस बार आप हमारे कैंडिडेटों के सामने चुनाव मत लड़िएगा। लेकिन जो विधायक बीजेपी से बागी हो गए, जिन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है, उन्होंने साफ कह दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है, हमारा बहुत अपमान बीजेपी में हुआ है और इस अपमान का हम बदला बीजेपी को अपनी सीट पर चुनाव हरा कर लेंगे। यानी उन्होंने साफ कह दिया कि या तो हमें कांग्रेस पार्टी टिकट दे दे या कोई अन्य पार्टी हमें टिकट दे दे। अगर वो हमें टिकट नहीं भी देती है तब भी हम बीजेपी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हमें यहां पर हराना सबसे बड़ा हमारा मकसद है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही बीजेपी की, इसलिए सबसे बड़ी हार हो रही है, क्योंकि लोकसभा की एक सीट पर अभी हाल ही में उपचुनाव हुए, तो उस उपचुनाव में भी बीजेपी को करारी हार मिली थी और कांग्रेस पार्टी ने उस सीट को जीत लिया था। लेकिन इस बार बीजेपी को बड़ी चुनौती उसके ही लोग दे रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में इस बार बनती हुई दिखाई दी। लगभग 248 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में बनाती हुई दिखाई दे रही। लगभग 258 से 57% वोट इस बार कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में मिलते हुए
दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में इस बार बननी है। आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। लगभग 48 सीटें कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव में जीत रही है और लगभग 17 या 16 सीटें जो अब बीजेपी के खाते में जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। दोस्तों बात करते हैं मुख्य खबरों की। तो सबसे पहली खबर जो सामने निकल कर आई दोस्तों महाराष्ट्र से कि महाराष्ट्र में गिर जाएगी शिंदे और बीजेपी की सरकार, एनसीपी नेता ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार नहीं टिकेगी, गिर जाएगी। ये तो कई लोग बता रहे हैं लेकिन कोई वह तारीख नहीं बता रहा है जब महाराष्ट्र की बीजेपी और शिंदे गुट की सरकार गिरेगी। लेकिन आपको बता दें कि पहली बार इनकी सरकार गिरने की तारीख एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बताई है। जयंत पाटिल ने कहा है कि सिडनी में चल रहे एनसीपी के इन 2 दिनों के अधिवेशन के बाद शिंदे फडणवीस की सरकार गिरने वाली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी वजह भी बताई है। जयंत पाटिल ने कहा है कि जब सिडनी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। अब एनसीपी का अधिवेशन हो रहा है तो शिंदे फडणवीस की सरकार गिरेगी। यहाँ जब जब किसी पार्टी का अधिवेशन होता है तो उक्त की सरकार गिर जाती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब महाराष्ट्र में कभी भी बीजेपी और शिंदे गुट की सरकार गिर सकती है। वहीं अगली खबर की हम बात करें तो दोस्तों की महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा जम्मू कश्मीर की पहचान को नष्ट किया जा रहा है। जब दोस्तों आपको बता दें कि पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर की पहचान को नष्ट करने का बीजेपी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर की पहचान को नष्ट किया जा रहा है। पीडीपी का लक्ष्य चुनाव जीतना नहीं बल्कि इसकी रक्षा करना है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात से हमें संघर्ष करना है और चुनाव में सबसे बड़ी परीक्षा अपनी बतानी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मौजूदा हालात में पीडीपी में शामिल होना आग से खेलना जैसा होगा। महबूबा मुफ्ती ने साफ कहा है कि जम्मू कश्मीर की पहचान को नष्ट किया जा रहा है और यहाँ पर बाहर के लोगों को लाके बसाया जा रहा है और यहाँ की पहचान को बिल्कुल मोदी सरकार खत्म करना चाहती है और कश्मीरियों से उनका कश्मीर छीना जा रहा है। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को लगा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को सुनवाई के योग्य नहीं माना। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए सेल कंपनियों में निवेश और अपने करीबियों को गलत तरीके से खनन पट्टे देने में कथित अनियमितताओं के चलते सोरेन के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना है। इस मामले में सीजेआई यूयू ललित, न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की थी। फैसला जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सुनाया। दरअसल आपको बता दें कि सीएम सोरेन और झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट में इस मामले से संबंधित जनहित याचिका को झारखंड हाई कोर्ट के सुनवाई योग्य मान लिया था। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि हम किसी भी कीमत पर ऐसी याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे, जो भाजपा के लिए सबसे बड़ा झटका है। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि गोला उपचुनाव हार पर बोले अखिलेश यादव। जब दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा विधायक रविंद्र गिरी के निधन के बाद खाली हुई उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट के नतीजे कल आ चुके हैं। यहां उपचुनाव में भाजपा ने शानदार जीत हासिल की और समाजवादी पार्टी 90,000 वोटों से हार गई। सपा ने यहां पर 34,000 से ज़्यादा वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हराया। लेकिन आपको बता दें कि अब इसी पर अखिलेश यादव ने कहा कि मतदाताओं ने 90,000 से ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी को दिए, जनता का आभार है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को देकर भाजपा को चुनौती दी। इस चुनाव में लोकतंत्र की मर्यादा तार तार हुई। भाजपा ने चुनाव जीतने का दावा मतदान का परिणाम आने से पहले ही कर दिया था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने यहां पर गड़बड़ी करके, बेईमानी करके चुनाव जीता है और लोकतंत्र पराजित आज हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी पार्टी को लोगों ने लगभग 90,000 वोट दिए, हम बहुत ही उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन आने वाले समय में हम जरूर जरूर हम सरकार बनाएंगे। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि बहुजन समाज पार्टी की रैली में लगे थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, तो 6 मायावती के कार्यकर्ताओं को भेजा गया जेल। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मायावती की पार्टी यानी बीएसपी की बैठक में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के मामले में 6 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने बीएसपी की बैठक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे और पुलिस ने इस मामले में आरोपों की जांच करते हुए आज इन सभी को जेल भेज दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति नारा पाकिस्तान जिंदाबाद का लगाता है तो उसे जेल जाना ही पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। योगी सरकार है, उन्होंने एक एड छपवाया था, उसमें एक फोटो जो है बंगाल के हाईवे का लगा दिया था, दूसरी फोटो अमेरिका की कंपनी की लगा दी थी। तो क्या सरकार वास्तव में उत्तर प्रदेश में विकास नहीं किया या फिर विकास के नाम पर लोगों को धोखा दे रही है?
विकास किया होता तो उसकी फोटो लगाते। वो तो ये समझ रहे हैं बेवकूफ़ लोग हैं, भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। उन्होंने ये फोटो लगवा दिया। हो सकता कल को ताजमहल का लगवा दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है, इनका क्या भरोसा।